अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, कौन है जो भोले भंडारी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, भोले भंडारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, हम अक्सर जिन बातों को बार बार कहते हैं उन्हें हम अपनी आदत कहते हैं। आदतें भी दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। हमारी आदतों का हमारे स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार, रहन सहन, खान पान इत्यादि पर तो गहरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ हमारा भाग्य भी इससे प्रभावित होता है। हमारी आदतें अगर अच्छी हो तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी और हमारे जीवन पर भी इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इसके विपरीत बुरी आदतों का हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम सभी अपने आराध्य देवी देवताओं की मनोभाव से पूजा अर्चना करने की कोशिश करते हैं और हमेशा ही उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं और इसके लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लाख कोशिश करने के बाद भी हम पूजा पाठ के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते और इस बात का दुख हमारे मन को हमेशा सताता रहता है। लेकिन दोस्तों, ईश्वर कभी भी कड़क उपवास करने से, अत्यधिक पूजा पाठ करने से या फिर किसी वस्तु का त्याग करने से ही प्रसन्न नहीं होते, बल्कि हमारे सही और सच्चे आचरण और अच्छे कामों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करना जरूरी है और कुछ अच्छी आदतों को हमारे जीवन में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से आप अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं और जब ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में हर तरह की खुशियां अपने आप ही चलकर आती है। हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर परेशानियां दूर हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं। चाहे आप पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन ये 4 आदतें अपने जीवन में अवश्य उतार ले और उन्नति के मार्ग पर प्रस्थान करें। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सी है वो 4 आदतें। पहली बात दोस्तों, ईश्वर से बढ़कर भला कौन हो सकता है, इसलिए हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपने आराध्य देव का स्मरण करना चाहिए। हमारे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए हम पर हमारे कुल देवता की कृपा होना बहुत ही आवश्यक है। भले ही आपको रोज पूजा पाठ करने के लिए समय ना मिलता हो, लेकिन अपने कुल देवता का नाम स्मरण प्रतिदिन करना चाहिए। रोज ना सही, लेकिन हफ्ते के किसी एक दिन विशेषकर कुल देवता से संबंधित वार पर अपने कुल देवता का मंत्र उच्चारण करके छोटी सी पूजा करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य को नित्य नियम से सुबह शाम अपने कुल देवता को नमस्कार करना चाहिए और घर के मंदिर में और अगर घर में तुलसी का पौधा है तो उसके पास एक दिया अवश्य लगाना चाहिए। इस एक आदत से आपके परिवार पर आपके कुल देवता का आशीर्वाद बना रहता है। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में ये मान्यता है कि सुबह बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश करना अनुचित होता है। हालांकि अभी के समय में अधिकतर परिवारों में ऐसा संभव नहीं हो सकता, इसलिए कम से कम नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्वच्छ हाथ मुंह धोकर ही रसोई घर में जाएं और चूल्हे पर कुछ बनाने से पहले उसे प्रणाम अवश्य करें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे अग्निदेव के साथ ही माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि अन्न का कभी भी अपमान ना करें। तीसरी बात दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अगर हमारे स्वभाव का हिस्सा बना ले तो हम पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं और साथ ही हमारे मन में एक आनंद और संतुष्टि की भावना भी आती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। जैसे कभी भी अकारण ही ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिनसे किसी का मन दुखता हो, कभी भी बिना वजह किसी का अपमान ना करें और कभी अपने बड़े बुजुर्गों को अपशब्द ना कहें। घर की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखें। घर आए किसी लाचार या जरूरतमंद की यथासंभव सहायता करें। किसी भी पशु पर अत्याचार ना करें। द्वार पर आए भूखे पशु को रोटी अवश्य खिलाएं। अगर आप अपने अंदर ऐसी आदतें डालेंगे तो भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। चौथी बात दोस्तों, मनुष्य को चलते समय निरंतर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर के नीचे किसी भी छोटे जीव जंतु की मृत्यु ना हो। जब आप घर से बाहर निकले तो मुख से ईश्वर का नाम लेकर निकले और चलते समय हर कदम को डालते वक्त जमीन पर अवश्य देखें कि छोटा सा कोई जीव या कीट आपके पैरों के तले आकर मर ना जाए।
जिस मनुष्य में यह आदत होती है वो मनुष्य भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। ऐसे मनुष्य को आकाश से देवता भी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ऐसा मनुष्य जीवन में सदा उन्नति करता है और गरीबी और नकारात्मकता ऐसे मनुष्य को छू भी नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर ये विचार हम अपनी आदतें बना लें तो मनुष्य अपने जीवन में जरूर सफल होता है और भगवान की कृपा प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।